स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल आर्टिसन केडी पर। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त कुलदीप रावत एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं इस समय हमें हिमाचल में तो नैना देवी टेम्पल जो कि 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है, हमें उसकी पवित्र सीढ़ियों पर अभी हम दर्शन करने जाएंगे और मैं आपको अपने साथ लेकर जाऊंगा और इसके बारे में, इसके इतिहास के बारे में भी आपको जानकारी दूंगा। इन पवित्र सीढ़ियों से चढ़ते हुए हम जाते हैं इस तरफ। तो नीचे की तरफ से आती हुई सीढ़ियाँ जब आप आते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मेरे पीछे की तरफ है ये है, यहाँ पे रोपवे यहाँ पर आकर ख़त्म हो जाता है। जो नीचे से रोपवे चलता है, रोपवे ख़त्म होने के बाद आप सारे श्रद्धालु जो है सीढ़ियों से ही चढ़कर सारे के सारे ऊपर जाते हैं। तो हम भी जाते हैं ऊपर, आपको दर्शन कराते हैं शक्तिपीठ के। तो चलिए शामिल होइए मेरे साथ इस सफ़र पर। तो दोस्तों अगर आप आ रहे हैं नैना देवी टेम्पल हिमाचल प्रदेश जो कि है बिलासपुर में, तो यहाँ आने के लिए आप अगर दिल्ली से आ रहे हैं तो 360 किलोमीटर तकरीबन यहाँ की दूरी रहेगी। यहाँ आने के 3 तरीके हैं। पहला तो आप रोपवे के द्वारा आ सकते हैं। रोपवे तकरीबन आपसे लेती है 160 रुपये, जो आपको यहाँ पार्किंग तक लेके आ जाएगी। इसके अलावा आप नीचे सीढ़ियों से भी चढ़कर ऊपर आ सकते हैं। और तीसरा तरीका है, अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो गाड़ियाँ भी आपको यहाँ पर लेकर आ जाएंगी। मैं आपको यहाँ का पार्किंग एरिया भी दिखाऊँगा, आप यहाँ पर आ सकते हैं और अपनी गाड़ियाँ पार्क करते हैं। पर नाइट या पूरे 24 घंटे के लिए ये लेते हैं तकरीबन 200 रुपये पर गाड़ी के। तो इन 3 तरीकों से आप आ सकते हैं नैना देवी टेम्पल। आप जब यहाँ पर आ जाते हैं तो इस पार्किंग में आप पहुँच जाएँगे, जहाँ पर आपकी जो मेन एंट्री शुरू होगी। यहाँ से आप सीढ़ियों के द्वारा होते हुए ऊपर जाएँगे, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए मंदिर के द्वार तक पहुँचेंगे। और यहाँ पर आस-पास ही आपको रहने की काफ़ी सारी सुविधाएँ मिल जाएँगी। तकरीबन 1000 से लेके 1500-2000 तक आप बार्गेनिंग कर अपने लिए रूम ले सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये जानकारियाँ पसंद आई होंगी। तो साथियों सुबह के 6:30 बजे का समय है। जस्सी पाजी और मैंने अपनी चढ़ाई शुरू कर दी है। तो हम चलते हैं ऊपर, आपको दिखाते हैं सुबह कैसा दिखता है मंदिर बाहर से। तो साथियों अगर आप आते हैं नैना देवी टेम्पल तो यहाँ पर चढ़ना बहुत ही आसान है। मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी आपको पार्किंग से तय करनी पड़ती है। जैसे ही आप पार्किंग से आगे बढ़ते हैं तो आपकी जो मुलाकात होती है सबसे पहले यहाँ की मार्केट से होती है, जहाँ पर आप माता के लिए थाली, चंदन, चूड़ी, चुन्नी अपनी श्रद्धा के अनुसार आप अपना चयन कर सकते हैं। आप यहाँ से धूप अगरबत्ती वगैरह ले सकते हैं। और उसके बाद आप जब आगे बढ़ते हैं तो रास्ते पर सीढ़ियाँ और नए नज़ारे आपका स्वागत करते हैं। मार्केट के बाद सीढ़ियाँ शुरू हो जाती हैं। सीढ़ी पर चढ़ते हुए नज़ारों का मज़ा लेते हुए आप आगे बढ़ेंगे। सीढ़ियाँ बहुत ही अच्छी बनाई गई हैं, चढ़ने में कोई थकान नहीं महसूस होती है और आप तुरंत ही पहुँच जाते हैं मंदिर के दरवाजे पर चलते चलते। जैसे ही आप आते हैं मंदिर के दरवाजे में तो इसके ठीक तरफ यहाँ पर जोड़ागर यानी कि जूते रखने के लिए एक अच्छी जगह बनाई गई है। आप यहाँ पर जूते जमा कराते हैं, अपने हाथ धोते हैं और उसके बाद जाते हैं मंदिर में अंदर दर्शन करने के लिए माता के। तो चलिए हम भी चलते हैं और आपको दिखाते हैं आगे का वृत्तांत। साथियों आप सामने की तरफ से एंट्री करते हैं। एंट्री और एग्जिट के लिए दरवाजे अलग है। जैसे ही आप एंट्री करते हैं तो आपको ये नज़ारा दिखाई देगा, जिसमें आप देखेंगे कि ये पीतल के खांचे बने हुए होता है। अक्सर जब भीड़ बढ़ती है तो लाइनों को इनके से होकर गुजारा जाता है और आप गुजरते हुए पहुंचते हैं सामने, मंदिर के दर्शन करते हैं। सामने मुचारी जी आपसे लेते हैं मंदिर का प्रसाद। आप यहाँ पर प्रसाद चढ़ाते हैं और प्रसाद चढ़ाने के बाद इन सीढ़ी से होते हुए बाहर की तरफ आ जाते हैं। बाहर आने के बाद जब आप जाते हैं यहाँ पर लेफ़्ट की तरफ से तो आप यहाँ पर एक गलियारा है, गलियारे से होते हुए आगे जाएंगे और आगे जाकर दर्शन करेंगे, परिक्रमा करेंगे मंदिर की। तो हम भी चलते हैं आगे चलकर परिक्रमा करते हुए। हम जब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं काल भैरव जी। इनको नमन करने के बाद हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद हमें दिखाई देता है एक खूबसूरत नज़ारा। यहाँ पर किनारे पर पंडित जी बैठे हुए हैं और वो लोगों से पूजा करवा रहे हैं। इसका नाम समर्थ आपका गोविंद जी की दाद मनोकामना पूरी करनी माता, यात्रा सफल करनी माता जी, आंखों की रोशनी ठीक करनी माता जी, और सच्चे दरबार की जय। पाओ दियो के अगली ओम है ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। क्या नाम बेटे तेरा? तो साथियों कहते हैं कि 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ नैना देवी टेम्पल जो है कि हिमाचल प्रदेश में। आप यहाँ पर आते हैं, माता से मनोकामना मांगते हैं, मनोकामना माता सबकी यहाँ पर पूरी करती है। माता के दर्शन के बाद आप दर्शन करते हैं श्री लक्ष्मी नारायण भगवान के। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान को नमन करने के बाद जब आप बाहर आते हैं तो इनके ठीक बगल में आपको श्वेत बटुकनाथ जी के भी दर्शन हो जाएंगे। इनके दर्शन करने के बाद इनके बराबर में आप एक बार भैरव जी के भी दर्शन करेंगे और आपकी यात्रा यहाँ पर
कहते हैं कि मंदिर की संपन्न होती है। आप इन सब के दर्शन करने के बाद एग्ज़िट गेट से एग्ज़िट लेते हुए आप बाहर की तरफ पहुंच जाएंगे और इसके साथ ही आपकी यात्रा यहां पर हो जाएगी पूर्ण नैना देवी टेम्पल की। अगर आप यहां आते हैं तो गुफा वाला मंदिर भी विज़िट कर सकते हैं। तो अभी मैं जा रहा हूं आपको गुफा वाला मंदिर लेकर, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, अगर आप यहाँ आते हैं तो यहाँ पर प्रतिदिन लंगर भी चलता रहता है। सुबह 7 से 9:30, दोपहर में 11 से 3:30 और शाम को 7 से 10 यहाँ आप लंगर कर सकते हैं। तो हमने भी थोड़ी देर यहाँ लंगर किया, तो चलिए हम आगे चलते हैं। तो दोस्तों, नीचे से आती है रोपवे। रोपवे के ठीक बगल में ही आप यहाँ पर लेफ्ट साइड में आते हैं तो आप गुफा में दर्शन कर सकते हैं माता का। एक बहुत ही अच्छी गुफा है, बहुत ही संकरी गुफा है, जिसके नीचे से आप जाते हैं और माता के दर्शन करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ उसके कुछ अंश, मैं अभी नीचे से होकर आया था। तो चलिए दर्शन करते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, इन सीढ़ियों से चलते हुए जब आप जाते हैं तो आप सामने पहुंचेंगे नीचे और आपको एक गुफा दिखाई देगी। ये एक बहुत ही छोटी सी गुफा है जहां पर एक बार में 1 या 2 बंदे ही जा पाते हैं। तो मैं और मेरे साथ एक साथी जो हम चले, तो हम इस रास्ते से होते हुए जा रहे हैं आगे। जब हम आगे बढ़े तो यहाँ पर एकदम से सांस आनी थोड़ी कम हो जाती है। रास्ता इतना पतला है कि एक बार में सिर्फ एक ही बंदा निकल पाता है और आपको यहाँ पर अपने साथ टॉर्च भी लेके जानी पड़ेगी, यानी मोबाइल की टॉर्च का आप इस्तेमाल करेंगे। और आप जब इन पतले रास्तों से होते हुए गुजरेंगे, मुझे एक बार इसको देखकर वैष्णो देवी की गुफा की याद आ गई। यहाँ पर हम जाते हैं बहुत ही पतले संकरे रास्ते से होते हुए, दर्शन करते हैं पिंडी के। तो हमने भी कोशिश की और हम पहुँचे हैं आगे। और जब हम आगे इस गलियारे से इन संकरे रास्तों से होकर पहुँचते हैं तो ये सीढ़ियों के बाद आप सामने ऊपर जाते हैं और आप दर्शन करते हैं माता के। कहा जाता है कि माता ने इस गुफा में बैठकर कई सालों तक तपस्या की थी। तो लोग यहाँ पर आते हैं और माता के दर्शन भी करते हैं। हमने भी माता के दर्शन किए। आपको मिला मौका तो आप भी यहाँ पर आइए और माता के दर्शन करिए। तो साथियों, उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसी साथ शेयर भी कीजिए हमारे इस वीडियो को, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे इसी की तरह के और वीडियो आपके साथ लेकर आते रहने का। धन्यवाद।